और ना दिया फिर मांगते फिरियो, भगवान सुने नहीं कान। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर साहब ने स्वयं आकर के सब क्रियाएं हमें बताई है और स्वयं उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि तुम भी करके देखो जो परमात्मा कह रहे हैं। तो देखो, पहले तो दास ने आपके हृदय में यह सिद्ध किया है कि कबीर इज गॉड। जिनको नहीं शंका है, अभी थोड़े दिन नए नए आए हैं, वो उनको हो जाएगा क्योंकि तो प्रमाणित है। तो सबसे पहले तो यह सिद्ध हो गया कि कबीर भगवान है। दूसरा, ये फिर आपने ऑटोमेटिकली पता है कि भगवान जो कहता है वह सत्य होती है, उसने कोई मिटाने वाला नहीं है, वो सारी सच्ची होती है। तो जो परमात्मा ने हमें किया है, करके दिखाया है या कहा है, क्या कहा है? चेड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, ये कह रे साहिब कबीर। परमात्मा अपने दस्तक कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूं दान देने से धन नहीं घटता, पर कैसे दान करे? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब दान भी अधिकारी को दोगे तो लाभ होगा। जैसे बीज भी उपजाऊ जमीन में बोओगे तो प्रतिफल मिलेगा। यदि रेही और घटिया जमीन में आपने बीज बो दिया, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। यानी पूर्ण संत के बिना पूर्ण भक्ति आप नहीं मिली, और आप भक्ति भी कर रहे हो और दान भी नकली संतों को कर रहे हो, तो उससे कोई लाभ आपको नहीं होगा। तो दान भी अधिकारी को करे, और दान देने से धन नहीं घटता, ये भगवान कह रहे हैं। उदाहरण के लिए परमात्मा ने बहुत सी प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं। हम परमात्मा से क्या मांगते हैं? बहुत ज्यादा धन हो, कोठी हो, कोई फैक्ट्री लग जाए भगवान, और परमात्मा कहते हैं परमात्मा से ये मांगो। कबीर साहब कहते हैं, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहें, अतिथि न भूख हो जाए। परमात्मा कहते हैं मेरे से इतना मांग लो, और इसमें सब कुछ आ गया भक्तों, सब कुछ आ गया। जा मैं कुटुंब समावे, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे। यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो, और हम भी भूखे ना रहें, और कोई अतिथि द्वार पे आवे दाता वो भी भूखा ना जाए। सब कुछ मिल गया। आवश्यकता जो परिवार की, भगवान को खूब पता है इस बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है। हम अननेसेसरी मांगते हैं कोई चीजें जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो परमात्मा आपको नहीं देगा, और उनको आप ये मान लेते हो कि हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं आपके, आपको उन बच्चों से पहले पता है गर्मी में कौन सी पोशाक लानी है, सर्दी में कौन सी लानी है। अब इसको दूध पिलाना, बच्चा तो पता भी नहीं दूध कब पिएगा कि ना पिएगा, खाना खाने की भी नहीं चिंता, वो तो खेलता ही रहता है। माता पिता जबरदस्ती उठा कर लाते हैं, बेटा खाना खा, बेटी खाना खा, और ये कपड़े पहन, जुराब पहन, जूते पहन, जर्सी पहन, और फिर जा खेले। तो इस प्रकार भगवान के आप बच्चे हो गए, आपका जन्म हो गया इस परमात्मा के घर पे। परमात्मा का घर ये सत्संग है, और जिस दिन आपने यहाँ नाम लिया है बेटा या बेटी भगवान के होगे तुम, उस दिन से आपका जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपकी जीवन उम्र गिनती होगी। तो कोई तो किसी का तो आज ही जन्म हुआ है, दीक्षाली है, किसी का कल, किसी का परसों, ये नवजात बच्चे हैं, और किसी ने 6 महीने, किसी को वर्ष हो गए, किसी को 2 वर्ष, कोई 10 वर्ष के भी हो गए।
तो ये सभी भगवान के बच्चे हो गए। परमात्मा ने अपने बच्चों की खुद चिंता है, इनको किस चीज की आवश्यकता है, और वो आप मांगोगे और वो अनुकूल है तो भी देगा, और ना मांगोगे तो भी देगा। ये भगवान है, इसको सब पता है। जब हम एक मनुष्य हैं, हम ही अपने बच्चों की इतनी चिंता करते हैं, तो परमात्मा है, वो तो परमात्मा है, समर्थ है, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। साईं के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चौक चाकरी माँ। कि इस कबीर भगवान के दरबार में, समर्थ के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, अभाव नहीं है। और यदि आपको परमात्मा नहीं दे रहे हैं तो आपकी कोई चाकरी में चूक है, आपकी कोई श्रद्धा भावना और सेवा में कोई कमी है, उसकी त्रुटि पूरी करो, फिर क्यों ना मिलेगा। दूसरी बात ये होगी कि उसकी आपको आवश्यकता नहीं है और आप अननेसेसरी वस्तु मांग रहे हैं, तो भी भगवान आपको नहीं देगा। अब जैसे कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज और हलवा खान की कह गणाएं खिला दे, तो डॉक्टर अलाउड नहीं करे, कतई नहीं देगा उसको, चाहे खुश रहे और चाहे रो, क्योंकि उसको मारना नहीं उसको। इसी प्रकार परमात्मा वो वस्तुएं आपको नहीं देगा जो आपके भक्ति मार्ग में आपको हानि करे। अब जैसे परमात्मा ने आकर के शुरुआत में ये ज्ञान दिया, वो क्या बताया करते थे, एक सतगुरु की भूमिका भी परमात्मा ने की, कबीर भगवान ने एक अच्छे नागरिक की, कि अपना करके खावे और किसी का ले तो देवे भी, अपना 10 नाखूनों की कमाई से काम करे, उससे अपना निर्वाह करे, घर में भी सुख, शरीर में भी सुख और भक्ति भी प्रफुल्लित कहनी होगी। तो परमात्मा ने एक तो ये रोल किया, दूसरा ये किया कि वो सतगुरु हैं, वो सारी सृष्टि के पालनहार हैं और वो जगत गुरु हैं, पूरी सृष्टि को, विश्व को सत्य ज्ञान, सतगुरु हैं, सच्चा ज्ञान देने वाले गुरु हैं, वही है, भगवान ही हो सकता सतगुरु। ये बाकी नकली अपने बेशक सतगुरु लिखे रहे, वो सतगुरु नहीं, जिनको ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान ही नहीं, सच्चा मार्गदर्शक नहीं वो, तो सतगुरु कहाँ से हो गया। तो वो सतगुरु की भूमिका भी वही करते हैं, क्योंकि वो उनके विधान में है। वेद बताते हैं परमात्मा ऊपर रहते हैं सतलोक में, वहां मनुष्य दृश्य है, राजा के समान वहां एक सिंहासन यानी तख्त पर बैठे, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक, कंट्रोलर यानी महाराजा के पद पर वो विराजमान है। जैसे हम सुना करते हैं कि दिल्ली के तख्त पर, सिंहासन पर फलाने राजा इतने दिन रहा, वो इतने दिन रहा, तो ये तख्त मीन एक सिंहासन अर्थात एक राजपद। तो परमात्मा महाराज पद हैं, वो सतलोक में रहते हैं, वो सारी सृष्टि के संचालक और कंट्रोलर हैं, वो सब के मालिक हैं। वहाँ सिंहासन पर सिर पे मुकुट है मालिक का, ऊपर बहुत सुंदर सफेद छत्र बना हुआ है, एक बहुत बड़े गुमज के अंदर, जैसे बहुत सुंदर मंदिर नहीं कह सकते, मंदिर की तो चोटी नो कर दे ऊपर से, वो ऐसे गोल गोल सी ऐसे ही होती है गुमज। एक बहुत बड़े गुमज में, सफेद गुमज में मालिक बैठे हैं। और फिर यहाँ आते हैं वो 3 स्थिति से, 3 प्रकार की स्थिति से हमारी सभी केयर टेक करते हैं, देखभाल करते हैं। एक शरीर जो ऊपर परमात्मा बैठे हैं, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, एक रोम बोलते हैं बाल को, और रोमकूप बोलते हैं जहां बाल उगया है, इसको रोमकूप कहते हैं। तो शरीर के एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी एक बाल की, एक रोम की, ये तो मालिक का इतना सुंदर और तेजोमय शरीर वहां पर है। उसी शरीर युक्त परमात्मा यहाँ आ जाए तो हम सबकी चरम दृष्टियां ऐसे बंद हो जाएंगी जैसे सूर्य को देखकर उल्लू पक्षी की आंखें बंद हो जाती। इसलिए परमात्मा अपना हल्का तेज पुंज का हल्का शरीर करके अपनी यहाँ हमें यहाँ 2 प्रकार से आते हैं।
एक तो प्रत्येक युग में मालिक एक शिशु रूप धारण करके और किसी कमल के फूल के ऊपर विराजमान होते हैं, और कमल का फूल अंडरस्टूड है कि वो जल में ही होता है। तो इसलिए परमात्मा को नारायण कहते हैं। नार माने जल, आयन माने वहां पर आकर विराजमान, कहीं से आकर विराजमान होने वाला। तो नारायण वास्तव में कबीर भगवान है। और बाकी इन सब का जैसे विष्णु जी से शेषनाग की सैया पर सो गए, नारायण बन गए। तो शेषनाग तो उससे पहले नारायण, क्योंकि वो तो रहे पानी में, जल में रहता है। तो ये नकली नारायण थे। असली नारायण वो परमात्मा है। उसके लिए ही वेदों में नारायण लिखा है कि वो एक कमल के फूल पर आके विराजमान होता है। वहां से निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले जाते हैं। फिर एक जीवन, एक उस समय का जो क्रिया होती है, कर्म होते हैं, एक यानी निर्वाह के लिए वो सभी करते हैं, और साथ में वो अपना ज्ञान भी प्रचार करते हैं, अपनी जानकारी भी देते हैं। इसी पर फिर दूसरी स्थिति परमात्मा की है, वो कभी भी आकर यहाँ दो प्रकार से आते हैं। कभी भी कहीं भी अन्य रूप धारण करके किसी साधु संत भगत का वो कहीं प्रकट हो जाते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, सच्ची अच्छी आत्माओं से मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, और फिर वो भक्त परमात्मा की महिमा आंखों देखा सुनाते। तो इस प्रकार परमात्मा जब भी आते हैं तो एक तो ये क्रिया करते हैं, साथ में फिर वो ज्ञान भी देते हैं। जैसे शिशु रूप धारण करके आते तो भी वो ऐसा ही करते हैं। बड़े होते ही 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा ने बड़े बड़े विद्वान पंडित प्राकांड विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, किसी के पास जवाब नहीं था। एक ही प्रश्न करते थे परमात्मा इन वेदों के ज्ञाताओं को, कोई देवी की पूजा कर रहा है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम बता रहा है। परमात्मा कहते थे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो सभी फिर करते थे, ये ताजरो अमर है, इनका कोई माता पिता नहीं है, ये दुल्हा झूठ बोलता है, ये क्या जाने वेदों और सदग्रंथों की गहराइयों को। जब तक उनकी दाल गलगी नकलियों की, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और वही ज्ञान भगवान का दिया हुआ आज दास को प्राप्त हुआ। और 600 वर्ष पहले जो मालिक के सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी में लिखा था, आज दास ने सदग्रंथों से प्रूव कर दिया कि भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था, और ये नकली मना किया करते थे कि ऐसा ग्रंथों में नहीं है। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। जो अनपढ़ कहते थे तुम इसको, ये कुछ नहीं जानता, ये क्या जाने ग्रंथों को, उन्होंने 600 वर्ष पहले तुम्हारे ग्रंथ खोल कर रख रखे थे सिंपल लैंग्वेज में। तो हु इज गॉड? तो उस समय परमात्मा, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा ही होता है, उसमें किसी भी प्राणी के प्रति भेदभाव नहीं होता। उसके हिंदू भी उसके बच्चे हैं, मुसलमान भी उसके बालक हैं, सिख भी उसी के बच्चे हैं, ईसाई भी उसी के बालक हैं। ये नकली इस काल के दूतों ने हमें अलग अलग बांट दिया। पहले तो जाति में बांटा, फिर ऐसे अध्यात्म मार्ग में अलग अलग करवा दिया। अब परमात्मा प्रत्येक को ज्ञान दिया करते थे, हिंदू को भी मुसलमान को भी। वो क्या कहा करते थे कि भी तुम हिंदुओं को भी कहते थे, धर्म गुरुओं को, कि आप अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं, आप गलत प्रचार कर रहे हो, आप ये अन्य साधनाएं करवा रहे हो, और इन देवी देवताओं की पूजा जो करवा रहे हो ये मोक्षदायक नहीं है। और विशेषकर जो गुरु पद पर बैठे होते हैं उन लोगों को दुख होता है इस बात का कि एक तो तेरी बेइज्जती होगी कि शिष्य क्या कहेंगे कि तुझे ज्ञान नहीं था गुरुजी, और ये सच्चाई ये है। और दूसरा फिर उनकी रोजी रोटी प्रभुता जाने का डर है, जिस कारण से ये शुरू से ही, प्रारंभ से ही सत्य ज्ञान के आड़े आते रहे। तो उस समय के धर्म गुरुओं को जो पता चला कि कबीर साहब जो बोलते हैं ये इसमें बड़ा दम है और कॉन्फिडेंस से कहते हैं,
और कहीं इन शिष्यों को पता लग गया, क्योंकि भगवान की शरण में जो जाते थे वो दुखी जाते थे, सुखी नहीं जाते थे। कबीर साहब जब आए हुए थे 600 वर्ष पहले, तो कोई भी जो सुखी था वो तो वही अपनी परंपरागत साधनाएं करी, फॉर्मेलिटी सी, और अपना माया जोड़ पर लगे रहते थे। और जो दुखी होते थे, कोई आपदा आती थी, संस्कार की, कर्म की मार पड़ती थी, तो वो फिर सब धर्म गुरुओं के पास जाते थे, झाड़ फूक वालों के पास लुटते थे। जब नहीं कहीं आराम होता था तो परमात्मा कबीर जी का कोई शिष्य उनको सलाह देता था कि आप हमारे गुरु जी के पास चलिए, आप ठीक हो जाओगे। तो पहले तो वो नहीं मानते थे, फिर जब सब जगह से हताश हो जाते थे, फिर वहां पर मजबूरी में आते थे, और वहां आते ही वो सुखी हो जाते थे। तो वो लोग ही मानते थे भगवान को उस समय जो घने दुखी थे और मालिक की शरण में आते सुखी हुए, क्योंकि परमात्मा तो सुख ही देता है। एक समय एक ब्राह्मण परिवार जिसकी 2 लड़के 2 लड़कियां थी, और वो बहुत ही कर्म की मार से, प्रारब्ध के संस्कार से घना दुखी था। तो पहले जैसे भी अपनी परंपरागत साधनाएं थी वो कर ही रहे थे। उन साधनाओं के करते करते ही उनके घर पर पैर टूट गया। फिर वो चला इधर उधर, जैसे भी कोई झाड़ फूक कराने वाला या कोई साधु संत कहीं किसी ने बता दिया कि वहाँ ठीक हो जाते हैं, वहाँ तालाब में नहाने से ठीक हो जाते हैं, वहाँ ऐसा हो जाता है, तो उसने वो भी सारे जंतर मंतर कर करा लिए और कहीं लाभ नहीं हुआ। और वो ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने उस स्वामी रामानंद जी से भी अपनी सारी क्रियाएं कर ली जो उन्होंने संकट निवारण के लिए बताई थी। एक दिन परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष की आयु में रामानंद जी को के साथ उनकी गोष्ठी हुई थी, जो आपको बहुत बार बता रखी है, लेकिन आज विषय दूसरा है। उसके बाद परमेश्वर, वो जो ब्राह्मण था वो रामानंद जी का पहले से ही शिष्य था, बचपन से ही, और उसके बाद भी उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी। एक दिन वो ब्राह्मण फिर गया हुआ था, उधर से परमात्मा कबीर जी भी उस स्वामी रामानंद जी के पास उस आश्रम में विराजमान थे। अब स्वामी रामानंद जी परमात्मा को देख चुके थे, सतलोक सचखंड में जाकर वापस आ चुके थे, और फिर वो कहते थे कि उन्होंने वैसे शिष्य बनाने बंद कर दिए थे। परमात्मा कबीर साहिब की जो उस लीला से परिचित हुए थे, लेकिन परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि आप अभी गुरु पद पर बने रहो, अभी इसको डिस्क्लोज ना करो, बंद ना करो, नहीं तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि कबीर जी का कोई गुरु नहीं था, आप मेरे गुरु बने रहो। तो परमात्मा ने दृढ़ता से कहा था और प्रतिज्ञा जो आई थी, तब रामानंद जी विवश होकर फिर गुरु पद पर बने हुए थे। और कबीर जी भी जाते थे, उधर से रामानंद जी के कुछ दुखी सुखी शिष्य भी आते थे। तो वो ब्राह्मण रामानंद जी के पास गया। रामानंद जी ने कहा, रामानंद जी से उसने अर्जी की कि महाराज, आप जी ने मुझे जो भी क्रियाएं बताई थी मैंने सारी कुछ कर ली, और घर में दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि भाई विपर, ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, यानी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, और ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। बेटा भाई, भक्ति अपना करता रहे और कर्म भी भोगने से ही समाप्त होगा। उसने प्रमाण भी दिए कि एक समय शुक्राचार्य यानी राक्षसों के गुरु से प्रहलाद ने पूछा था, उसने भी यही बताया था कि भाई कर्म तो राजा भोगने से समाप्त होते हैं, और ये प्रतीक समझ ले, आपके ऊपर दुख आया है तो आपके पाप कम हो रहे हैं,
आपको सुख प्राप्त है तो आपके पुण्य खत्म कम हो रहे हैं। इसी प्रकार देवताओं के गुरु ने भी यही ज्ञान दिया था कि कर्म तो भोगने से ही कटेंगे, पुण्य भी भोगने पड़ेंगे और पाप भी। तो इस तरह शिक्षा देकर, दीक्षा देकर के उस दुखी व्यक्ति को वो संतुष्ट करने की चेष्टा स्वामी रामानंद जी कर रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी सुन रहे थे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी, और साथ में और भी कई विद्वान ब्राह्मण आए हुए थे, कुछ श्रोता भी बैठे जाते थे दर्शनार्थ, अन्य विद्वानों के भी विचार सुनने के लिए। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा खड़ा होकर के, हे गुरुवर, आपका दास एक प्रश्न करना चाहता है। हाँ करो बच्चा, करो। भगवान के परमात्मा का विधान है वेद, और वेद में जो लिखा है वो सारा सत्य है। आप स्वयं भी प्रचार करते हैं, हाँ बिल्कुल सत्य, वेद में जो लिखा भगवान का विधान है बिल्कुल सत्य है। तो परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि चाहे कितना घोर कष्ट भी हो, कितना दुख हो जीव का, भगवान की सत भक्ति से वो समाप्त हो सकता है। अब रामानंद जी ने घोट रखे थे वेद पर, याद नहीं थे मंत्र। ये यही बीमारी पड़ी रही कि हम कहते वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बातें पुराने 18, और फिर जड़ पत्थर की पूजा करेंगे, भूल गए सृजनहारा। तुमने वेद खाक पढ़े, क्या वेद पढ़े जब तुम फिर पत्थर की पूजा पर लगे हुए हो? तुमने वेद पढ़ा नहीं। गीता और भागवत पढ़े ना बुझे शब्द ठिकाने नु। गीता और भागवत पढ़ते हैं, जो वास्तविक ज्ञान है, यथार्थ भक्ति मार्ग है, उनका वास्तविक अर्थ क्या है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। तो स्वामी रामानंद जी ने उसी समय यजुर्वेद खोला, क्योंकि संस्कृत में थे, हिंदी नहीं हुई थी, पढ़ के रख दिया चुप करके। क्योंकि भगवान के सामने ये कहे, उस समय तो वो ठीक हो चुके थे, तो कहा ये देख लिया कि सचमुच ऐसा वेद में लिखा है। तब कहा कि ऐसा कौन सी विधि है जिससे ये पाप कटते हैं? परमात्मा ने कहा कि वेद, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में ये भी कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेने वाला, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, अन्य अवतार जो 8-9 मानते, ऐसा। असंभवात होता जो कभी जन्म नहीं लेता, अजन्मा है। लेकिन इसकी सही जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो वेद में लिखा है तो सही, लेकिन उसका समाधान इनकम्प्लीट है, और वो मेरे पास है। मैं उसको ही दूंगा जो मेरा शिष्य बन जाएगा। अब कबीर साहब उठकर चले गए। कुछ देर के बाद, चर्चा होने के बाद, वो ब्राह्मण वहीं बैठा था जो कर्म की मार से दुखी था, प्रारब्ध के कर्म से दुखी था। पूरा परिवार जो है ना कर्म ने सता रखा था। उसने पूछा स्वामी रामानंद जी से, जी ये कौन थे? स्वामी रामानंद जी ने बताया कि ये, अब क्या बताऊं मैं, इनकी आइडेंटिटी बता भी नहीं सकता, और बताऊंगा तो तुम्हारा यकीन नहीं हो सकता। ये नीरू के घर आए हुए, जुलाहे के घर आए, ये परमात्मा है। अब इसने जो वेद का श्लोक बताया मुझे, मैं सारी उम्र खोदी मैंने पढ़ते न, मैं 120 साल का हो गया, और मुझे नहीं पता था वेद में ये मंत्र है भी कि नहीं। और मुझे चारों वेद कंठस्थ याद है, लेकिन मैंने घोट रखा है, उसमें नहीं पता लिखा क्या। और ये जुलाहे
के घर लीला कर रही। अब उस पंडित जी ने के सामने ये मर्यादा यानी ये समस्या खड़ी होगी, मैं ब्राह्मण और वो धानक है, वो जुलाहा, वो शूद्र, और इतना दुखी। 1 महीना तो उसने इसी उधेड़ बुन में लोक लाज में खो दिया। एक दिन उसको वो जा रहा था, परमात्मा सत्संग कहीं कर रहे थे, एक वाणी उसके कानों में पड़ी, कुल करनी के कारण लोक लाज के कारण ये हंसा गया बिगो, तब ये कुल क्या कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। एक वाणी परमात्मा ने बोली और बताया कि भाई आज तो कोई व्यक्ति लोक लाज कुल की मर्यादा के कारण भक्ति से वंचित रह जाते हैं, और फिर ये कुल तेरा खानदान के व्यक्ति तुझे क्या सपोर्ट करेंगे, क्या तेरी सुरक्षा करेंगे जब तू 4 पांव का बनकर बैल पशु पक्षी गधा बनकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए भक्ति कर लो, ये समय थोड़ा है। उसी समय उसकी बुद्धि पर जो पड़ी हुई वह मिट्टी थी हट गई और सत्संग में आकर बैठ गया। अब सत्संग में आने के बाद फिर उसने बहुत से विचार सुने हैं। वहां बैठे भक्त कुछ थे 50-100, उनने बताया कि मैं ऐसा दुखी था, मैं ऐसा दुखी था, मैं ऐसा दुखी था, मैं ऐसे ठीक हो गया, बड़ी दया करिए। तो परमात्मा उतरे। अब उस ब्राह्मण की अकल ठिकाने आई, भगवान के चरणों में गिर गया। परमात्मा ने कहा, भाई देखो विपर जी, भक्ति करो, मैं मंत्र दूंगा, मैं कोई झाड़ फूक नहीं करता, मैं आशीर्वाद देता हूं, आशीर्वाद से मैं अपने कोटे से कुछ राहत तुम्हें दूंगा। भगवान की शक्ति तेरे अंदर यानी कुछ पुण्य तेरे में डालूंगा, उसके बाद तूने भक्ति करनी पड़ेगी और भक्ति से लाभ होगा। जो मंत्र मैं दूंगा वो पाप नाशक होगा, आपके प्रारब्ध के कर्मों का भी नाश कर देगा। तो उस भक्त ने नाम लिया, उसको तो उसी से में राहत महसूस हुई। उस भक्त ने नाम लिया, उसको तो वहीं राहत महसूस हुई, हल्का फुल्का शरीर हुआ। उसने घर आके अपने सारे परिवार को बताया और कहा तुम चलो। तो पहले वो अपने लड़कों को लाया, लड़कों को लाया, नाम दिलाया, परमात्मा का आशीर्वाद पाया। दोनों बच्चे धीरे 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 कति ठीक हो गए। उसके बाद फिर लड़कियों को लाया, अपाहिज ही पड़ी थी, पता नहीं मेंटली डिस्टर्ब थी, किसी को कुछ रोग था, किसी को कुछ तक समस्या थी। फिर उसकी पत्नी और वो सारों सबने दीक्षा ली। उसी के कारण, उस बीमारी के कारण वो बहुत कड़ा कर्जवान भी हो गया था। इतना कर्जवान हो गया था कि उसके रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए थे। द्वार पर जाता था, पता लग जाता था कुछ मांगने आया है, और सामने वाले को भी पता होता है कि ये क्या सोच रहा होगा। अंडरस्टूड है उसको भी कि ये सोच रहा होगा मैं कुछ मांगने आया हूं। तो उसकी नजर में भी अंतर हो जाता है, रिश्तेदार भी दूर हो जाते, भाई भी दूर हो जाता, माँ बाप भी हरकत थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, आपत्ति ऐसी बुरी होती है। तो इसलिए हमने परमात्मा की आवश्यकता है जो उसमें सारे ही गुण हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। कि हे सब भगवानों के भगवान, आप ही मेरे माँ, आप ही पिता, यानी सभी रोल सभी गुण भगवान के अंदर है। वो कभी मुंह नहीं मोड़ता, कितना ही आप कितनी बार याचना करना, अगर जायज होगी तो सारी सुनेगा आपकी। वो कति सुखी हो गया और भगवान को क्या देर लगे है। सच्ची भक्ति करने वाले के साथ रहता भगवान। जो बच्चा गऊ की नजर में, यो साईं को संत
और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। आपके ऊपर मालिक की ऐसी दृष्टि रहेगी जैसे गाय चारा चर रही होती है और बच्चा बंधा हुआ होता है, तो कोई अन्य पक्षी पशु उसके पास आता है तब गाय दौड़ कर आती है उसकी सुरक्षा के लिए, एक नजर अपने बच्चे पर रखती है। तो इसी प्रकार कहते हैं जो बच्चा गौ की नजर में, यो साईं को संत, यानी अपना जो भक्त, आपने दीक्षा ले ली, आप आज से भगवान के बच्चे होगे और आपके ऊपर ऐसी नजर रहेगी भगवान की जैसे गाय अपने बच्चे पर रखती है और काम करते करते भी। जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साईं को संत और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। अब वाहियात के खर्चे उनके खत्म हो गए, दवाई झाड़ फूकों पर पैसे लगते थे वो बंद हो गए और तीनों पिता पुत्र कमाने योग्य हो गए। लोग लगे मजदूरी, जो भी मिला वही कर ले, लोक लाज नहीं करनी। परमात्मा ने कहा बेटा जो भी काम मिला वही कर लो, इसमें अहम ना करना। तो कुछ ही दिनों में ऋण मुक्त हो गए, सारा परिवार सुखी। जो रिश्तेदार उनको सामने मुंह से भी बात करना नहीं चाहते थे, वो प्रार्थना करते हैं अपने घने दिन हो गए आए नहीं हमारे यहाँ। अब जब उनको सब सुख मिल गया भगवान से, तो संसार में भी तुम इज्जत चाहते हो, यहाँ भी सुख से जीना चाहते हो। परमात्मा कहते हैं तुम फिर भी मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें यहाँ भी सुथरा जीवन दूंगा और मोक्ष करूंगा। इसी प्रकार घने भक्तों को परमात्मा ने सुख दिया। एक जगह नहीं, एक दिन में 1000 जगह प्रकट होते थे कबीर भगवान, किसी रूप में, कहीं किसी साधु रूप में उनको ज्ञान देते थे, कहीं पर भी खड़े हो जाते थे और अपनी अमृतवाणी सुनाना शुरू कर देते थे। जैसे आत्मा को परमात्मा की चाह सभी को है, और जहाँ भगवान की चर्चा होती है तो आत्मा एकदम उमड़ के आती है। जैसे आपने मदारी देखे होंगे, कहीं खड़े होकर डुगडुगी बजाने लग जाते हैं, 100-200 इंसान इकट्ठे हो जाते हैं, फिर अपना तमाशा देखकर पैसे लूट कर चले जाते हैं। परमात्मा ने वही तरीका अपनाया। कहीं चौराहे पर खड़े हो जाते थे और खड़े होकर के एक तारा लेकर और क्या सुनाते थे, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणी, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, ये रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी फिर जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे है भाई और न ऐसा यसरे, मन तो सुख के सागर बसरे है भाई और न ऐसा यसरे। तो परमात्मा स्थान स्थान पर जाकर ये समझाया करते थे, अगम निगम को खोज लो बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होवे। अपने आत्माओं, आप जी को आप जी को ये ज्ञान होना चाहिए कि आप कितनी पुण्यात्मा हैं, क्योंकि लाल की कीमत जौहरी जानता है।
लाल को अपनी कीमत का स्वयं पता नहीं होता। तो ये दास जौहरी बनाया भगवान ने। और आप जितने भी बच्चे या बूढ़े बुजुर्ग भाई बहन बेटी माता यहाँ आई हैं, आपकी छोटी किस्मत नहीं है। आप बेशक से संसार की दृष्टि में चाहे हैंड टू माउथ हो, चाहे कितने निर्धन नजर आते हो, लेकिन आप भक्ति धन के बहुत बड़े धनवान हो, तभी आपको ये स्थान मिला है। और यहाँ आने के बाद आपकी निर्धनता भी दूर होगी, आपका ये कष्ट भी दूर होगा, यदि आप दृढ़ता से धैर्य से कुछ दिन सच्चे दिल से मर्यादा में लगे रहोगे। क्योंकि मर्यादा बहुत जरूरी है प्रत्येक चीज में। किसी में देख लो, जैसे डॉक्टर दवाई दे रहा है और हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति फिर हलवे खा रहा है या कोई और ऐसी चीजें खाता है, तो क्या फायदा उस औषधि के लेने का। औषधि ले और परहेज रखे। इसी प्रकार परमात्मा कहते औखद गावे पत्थर है तब पावे दीदार। यानी राम नाम की औषधि जो दी जाती है उसको प्रयोग करे और पथ्य रखे यानी परहेज रखे, फिर आपका मोक्ष होगा, घर में भी सुख होगा, सब काम होगा। तो इस प्रकार परमात्मा के बहुत घने शिष्य हो गए थे। अब कोई वहां परमात्मा के दरबार में दुख, जो परमात्मा वहां सत्संग करते थे, कहीं खड़े होकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे, तो वहां कोई दुखी आता था, भगवान के दर्शन मात्र से, सत्संग सुनने मात्र से उसको बहुत राहत हो जाती थी। फिर चरणों में गिरते थे, आशीर्वाद लेते थे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते थे, फिर दीक्षा लेते थे। इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे। 5 वर्ष की आयु में परमात्मा सत्संग करने लग गए थे, 5 वर्ष की आयु में। और बड़े बड़े ऋषि ऋषियों को फिट्टे मुंह कर दिया था कबीर परमात्मा ने। यानी 1398 में मालिक प्रगट हुए थे और यानी 1403 में रामानंद जी, जो वहां के प्रकांड विद्वान माने जाते थे, वेदों और गीता के मर्मत ज्ञाता प्रसिद्ध थे, उसके छक्के छुड़ा दिए थे। और उसने उनको विवश होना पड़ा था ये कहने के लिए, मैं तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, कर्म भरम कियो नाश, और गरीबदास तुम पूर्ण पुरुष, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो इसी प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य और एक धानक के, एक जुलाहे के, एक गरीब, एक निर्धन के, अछूत के, जिसको हम सारी उल्टी उपमा दे रहे थे, और उसके इतने शिष्य होना, तो हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ रहे थे। हमने भगवान का पता ही नहीं था। हमने तो ये भगवान मान रखे थे जिसने कोई मोटी सी गदा उठा रखी हो, या किसी ने तीर ले रखा हो, या सुदर्शन चक्र काट दे गणे ने, इसे तो भगवान सब हो जाएंगे। पुलिस वाले भगवान है, किसी हमारा डंडा और वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। पहले समय में तो ऐसा ही होता था। तो ये भगवान नहीं होते, इनसे हटकर होते हैं जो अच्छे। जैसे पुलिस वाले हैं, पहले बुरा हाल कर रखा था जनता का जब गुलाम था भारत, लेकिन वो पुलिस अलग डिपार्टमेंट है, जो हथियारों वाले हैं वो अलग हैं। राजा तो बगैर हथियार के रहता है, वो स्वयं हथियार नहीं उठाता। तो इसी प्रकार हमारे जो भगवान थे वो समर्थ थे, वो उनको हमने भगवान मान्या नहीं। जिसके हाथ में डंडा उसने सारे भगवान मान ले, सारे राम राम करे। तो कहने का भाव ये है कि हमने पहचान नहीं थी भगवान की, इसलिए ये दाव लगा रहा है नकलियों का। तो सब बहुत से सुखी हुए, परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए, और जो भी नाम ले ले वे 100 जगह गुण गावे, और वो औरों को समझावे, उनके समझ में नहीं आवे, वो फिर पता नहीं के बात बनावे। ये कहे का भगवान है, ये तो एक धानक है, जुलाह है। यानी दुखी आत्मा जो सुखी हुई है वो समाज की नहीं मानता, फिर जब कुछ भी बकवास करते रहो समाज, क्योंकि उसको ऊपर तो रहम हो रहा अलग से। और उस समाज ने जब क्या दिया था, जब कहर टूट रहा था उसके ऊपर। इसी प्रकार एक सर्वानंद नाम के बहुत बड़े ब्राह्मण विद्वान थे। उसने, क्योंकि ब्राह्मणों का काम यही था कि वेद शास्त्र पढ़ो, अपने बच्चों को भी तुम इसी काम पर लगाओ,
और अन्य समाज को यथार्थ भक्ति का ज्ञान, ग्रंथों का गूढ़ रहस्य बताओ, ताकि वो आपके मुख से सुनकर अपने कर्म धर्म को सुधार के अपना जीवन सफल करें। और उनको इसकी दीक्षिणा देना भी समाज ने शुरू कर दिया था कि आप केवल यही काम करो, सदग्रंथों को समझो और फिर अन्य समाज को बताओ। तो फिर ये क्या हुआ कि इन्होंने एक समस्या पैदा हो जाती है कि समाज एक भोला है, जब तक इसको स्वयं ज्ञान नहीं है अध्यात्म का, तो जो ज्यादा धारा प्रवाहिक बोलते थे, संस्कृत घनी बोलते थे, डटे नहीं डटे थे, तो उनको उनके ऊपर सभी प्रभावित हो जाते थे कि ये बड़ा विद्वान है, इसने संस्कृत भाषा में इतना कुछ बोल दिया। और चाहे सामने वाले का समझ में भी नहीं आता ये बोल क्या रहा है, पर वाह जरूर कर देता था। एक समय एक ग्रामीण व्यक्ति कहीं सत्संग सुनकर एक विद्वान पुरुष का, जो बहुत बड़ा विद्वान प्रसिद्ध हो रहा था, काशी विद्यापीठ पढ़कर आया है, तो वहां के लोग आम सभी चले जाते थे। तो वो एक यात्री था, राह चलता, उसने भी पता चला कि कोई विद्वान आया है, थोड़ी चलता चलता आध घंटे सत्संग सुन लेता हूँ, इसके विचार सुनता हूँ। वो विचार सुनकर आधा घंटा बैठा, तब तक वो संस्कृत बोल रहा था, हिंदी तो शुरू भी ना करी थी। और वो उठ के चल पड़ा कि भाई के आकर सत्संग तो थोड़ा भी काम कर दिया करे, अब मेरे पास समय नहीं, मैं चलता हूँ। वो चल पड़ा उठ के। आगे एक पाली था ग्वाला, उसने पूछा उस यात्री से, कहाँ से आए हो भाई, कहाँ जा रहे हो? उसने बताया। तो उस पाली ने कहा कि यहाँ एक बहुत बड़ा विद्वान आया है, आपने सत्संग सुनना चाहिए था, आप सत्संग क्यों नहीं सुन के आए? तो उस यात्री ने कहा कि मैं सत्संग सुन के आया हूं। तो पाली ने कहा कि बैठ जा तू। ग्वाले ने कहा बैठ, मुझे भी बता दो बात। आज क्या बताई महापुरुष ने? अब वो यात्री कहता है कि देखो वो बोल रहे थे संस्कृत में, और मुझे ये तो पता नहीं भाई उसने कहा क्या, पर सत्संग का तोड़ पाट दिया। अरे बुद्धि भ्रष्ट तुझे खुद मालूम नहीं वो बोल क्या रहा था, केवल संस्कृत बोलने से महिमा बढ़ा दी कि भाई कमाल कर दिया, सत्संग का कमाल कर दिया। तो इस प्रकार इन नकलियों की ये महिमा बनी हुई थी, समाज को पता नहीं ये बकवास क्या कर रहे हैं, और सब उनकी महिमा वाह वाह करा करते एक दूसरे तो सुनकर। अब क्या होता है कि इस प्रकार परमात्मा की एक लीला न्यारी की दाता ने सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, अपनी अमृतवाणी में, और वही वेद सदग्रंथों का ज्ञान न्यू का न्यू बोल दिया, और धर्मदास जी ने लिख के छोड़ दिया। और आज आपके सामने दास ने वो खजाना खोल दिया। इसी प्रकार वो सर्वानंद, जिसने चारों वेदों को कंठस्थ, 18 पुराणों को कंठस्थ याद कर रखा था, और ये एक दूसरे के साथ शास्त्रार्थ इसलिए करते थे कि वो फेल हो जाए, मैं प्रभु हो जाऊं, मुझे घड़ी दक्षिणा हो। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से वो काफी विद्वान ब्राह्मणों के साथ उसने शास्त्रार्थ किए, यानी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। और अपने साथ वो क्या करता था, अपने साथ बैल के ऊपर, बैल जो होता है पहले जैसे गधे के ऊपर बोरा डाल देते हैं, ऐसे बैल के ऊपर एक थैला बनाकर उसमें सारे ग्रंथ, चारों वेद पुराण सारे ढक के रखता था आदर से, कि कहीं भी कोई बोलेगा उसी से मैं प्रमाण दिखा दूंगा निकाल के ग्रंथ। इस दृष्टिकोण से तो उसने सभी विद्वानों को, आसपास के विद्वानों को पराजित कर दिया। उसने सोचा मैं अपनी माता से, हाँ वो इतना बड़ा विद्वान था, बड़ी बोलबाला था, उधर से उसकी माता जो थी शारदा देवी, वो अपने प्रारब्ध के कर्म से दुखी थी। प्रारब्ध का दुख होता है जो किस्मत में लिख दिया जाता है, उसके कारण उसके उस दुख के निवारण के लिए, संकट निवारण के लिए उसके पुत्र ने भी सारी क्रिया कर ली, सर्वानंद जी ने। और फिर अन्य किसी ने भी झाड़ फूक के लिए, कहीं विद्वान ऋषि, मैं ऋषि बताया, वहां भी चले गए, गुफाओं में बड़े बड़े तपस्वियों के पास भी गई, सब ने अपनी क्रियाएं उसको बताई, पर ऑल इन वेन, सब व्यर्थ रही। अंतिम सांस गिने थी, अस्थि पंजर शेष था, यानी बहुत कमजोर हो गई थी, सारा
दुखी था कर्म के मार से। एक दिन परमात्मा कबीर जी की एक शिष्या जो दुखी थी और वो सुखी हुई थी, किसी कारण से वो उनके शारदा जी के घर गई। कुशल मंगल पूछने से पता चला कि शारदा जी ने बताया कि मैं तो बहुत दिनों से दुखी हूँ, सब जगह झाड़ फूक, सब जंतर मंत्र कर लिए, सब मंत्र जाप कर लिए, सब मंदिरों में, तीर्थों पर, धामों में जाके मैंने सब मन्नतें मांग ली, कोई राहत नहीं हुई। उस बहन ने कहा कि आप हमारे गुरु जी से दीक्षा ले ले शारदा, सुखी हो जाएगी। तो वो कहने लगी बहन मैंने कोई संत छोड़ा नहीं, यहाँ सबसे मैंने दीक्षा वगैरह लेकर देख ली, सबसे नाम भी ले लिए, उनके द्वारा बताए गए सब क्रियाक्रम भी कर लिए, पर कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने सब ने ये बता दिया है कि ये तेरे प्रारब्ध में लिखा है। प्रारब्ध माने तेरी किस्मत में है, ये तो भोगने से ही आपने पूरा करना, भोगना ही पड़ेगा शारदा, तेरी जिंदगी के साथ खत्म होगा, तेरे जीवन के साथ अंत होगा इसका। तो उस बहन ने बताया कि मैं भी ऐसे दुखी थी, मुझे भी ऐसे बता दिया गया था, और हमारे गुरु जी के पास जब से मैं गई हूं मैं सुखी होगी, कोई दुख रहा नहीं शारदा, तो वहां से नाम ले। अब ये पता चलता है कि मैं भी ऐसा दुखी था और मुझे भी यही समस्या थी और मैं वहां से ठीक हो गया, तो कुछ आशा जागी। आशा की कोई चिंगारी किरण उसको दिखाई दी, तो बैठ गई, चारपाई पर बैठ गई। कहा बहन कौन है तेरा गुरुजी, मुझे बताइएगा। कि यहीं आपकी काशी में कबीर नाम है उनका, वो परमात्मा आए हैं शारदा। वो कहाँ रहते हैं बहन, मुझे पूरा पता बता। उस बहन ने बताया कि नीरू जुल्हाए के घर उनका आगमन है, और ऐसे ऐसे वो वहां रहते हैं। वापस लेट गई नौकी, कहने की बहन नहीं, हम ब्राह्मण और वो एक शूद्र, हमारी तो इज्जत का नाश हो जाएगा, क्या कहेगी दुनिया मुझे। तो उस बहन ने परमात्मा का ज्ञान सुन रखा था। उस बहन ने परमात्मा की जो दीक्षित बहन थी, उसने कहा कि बहन शारदा आप तो ब्राह्मणी हो, ब्राह्मण के घर जन्म है, तेरा कितना पवित्र पुण्य है तेरे जो आज तू ब्राह्मण के घर जन्मी है। और तुझे ये भी मालूम होगा कि मृत्यु जन्म भी होता है, आपको ये भी मालूम होगा कि अगला जन्म कहीं भी किसी का हो सकता है। आप आज ब्राह्मण हो, कल आप शूद्र के भी जन्म ले सकती हो। अब वो मान भी रही थी कहाँ ऐसा हो सकता है, पर अब नहीं बनेगी बात। वो बहन उठकर चली आई कि ठीक है बहन, तेरी समझ में आवे तो देख लिए, बात बनेगी वहीं, और पृथ्वी पर कोई ठिकाना नहीं। अब वो कुछ दिन तक ऐसे ही दुखित तो था ही इसमें। एक दिन कोई और एक बहन ने जाकर उसको बताया, उससे भी यही सवाल जवाब हुए। अंत में जब उस बहन ने, परमात्मा की भगत ने परमात्मा का पता बताया, तो वो फिर कहने लगी नहीं, वो धानक और हम ब्राह्मण, नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी पर ये गलती नहीं करूंगी। लोक लाज इतनी बाधा बना रखी है, ऐसी आगे एक छड़े गाड़ दिए काल ने कि भगवान तक पहुंचने के लिए कितनी बाधाएं पैदा करती है। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण जिसकी 2 लड़के 2 लड़की और स्वयं सारा परिवार कहर से दुखी था, परमात्मा के चरणों में आ गया था, वो ब्राह्मण गया। शारदा का दूर का नाती था, किसी काम बस वहां पहुंचा, उसने कुशल मंगल पूछी तो देखा कि शारदा अब तो बहुत दुखी हो गई, आपका तो कितना अच्छा शरीर था, कितना अब तो वो पतली दुबली होगी। तो शारदा जी ने अपना सारा दुख बताया। तो उसने पूछा कि कहीं कोई इलाज ट्रीटमेंट कराना चाहिए था, कि शारदा ने कहा मैंने सब जगह करा दिया, कोई संत नहीं छोड़ा, कोई वैद्य नहीं छोड़ा। तो उसने कहा कि शारदा मेरी बात मान ले, देख मैं कितना दुखी था और मेरी ऐसी हालत थी कि मुझे रिश्तेदार भी मुझसे नफरत करा करते, और कई स्थानों पर शारदा और वो ब्राह्मण जो भगवान का शिष्य हो गया था, कई स्थानों पर इकट्ठे गए थे संकट निवारण के लिए। शारदा को यह पता था कि मैं तो अकेली दुखी हूं, इसका सारा परिवार का तंग था।
तो उसने कहा कि हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए? शारदा ने पूछा। कहा बिल्कुल स्वस्थ हो गए। आपकी बेटी बेटे भी सब ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो कहा कैसे क्या हुआ कि एक महापुरुष आए हैं, उनको स्वयं परमात्मा जानो, और उनसे हमने दीक्षा ली है। उसके बाद मेरा घर भी सुखी, मैं भी सुखी, मेरा परिवार भी सुखी, और मेरे ऊपर कितना कर्जा था वो भी आज सारा ठीक हो गया। तो शारदा, और उसने कहा कि शारदा तू नाम ले हमारे गुरुजी से, कति स्वस्थ हो जाएगी। तो शारदा ने सोचा ये तो पंडित है, तो अवश्य कोई उच्च जाति का ही गुरु इसने बनाया होगा। उसने सोची बता कौन है, मुझे अभी ले चल। कौन है आपके गुरुजी? उन्होंने फिर एड्रेस बताया, दुल्हाओं वाली कॉलोनी, कबीर भगवान। उल्टी लेट गई। अब तुझे शर्म नहीं आई, तुझे लज्जा नहीं आई? ब्राह्मण होकर एक धानक का जुल्हा का शिष्य बन गया। धिक्कार है तेरी, ऐसी लानत है तेरी जिंदगी को। तो वो भगत परमात्मा का कहने लगा लानत तो तेरी जिंदगी को है। सो शारदा षडंदागिरी पड़ी पड़ी बड़ी बैठी ब्राह्मणी, और कल न सूरी बनकर घूमेगी जब, तब क्या होगा तेरा? और मेरी क्या हालत थी, ब्राह्मणों ने मुझे क्या दे दिया, रोता फिरा करता, रिश्तेदार मुंह मोड़ गए थे, आज उस चुलाए ने मुझे मालो माल कर दिया। तेरी समझ में होता जी ना, भाड़ में जा। अब वो टूट गई अंदर से, यस नहीं करया। पुण्यात्माओं, परमात्मा क्या कहते हैं, अध्यात्म मार्ग क्या कहता है? तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की, तरण जो तोड़े बगावे। कहते लोक लाज मर्याद जगत की, ऐसे एक लकड़ी के तिनके की तरह तोड़कर फेंक दे जब कोई। लोक लाज मरी याद जगत की, तरण ज्यों तोड़े बगावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। परमात्मा कहते हैं लोक लाजना कीजियो, निर्भय हो रही हो, और यो मन संतों दीजियो, तो गोविंद पाइयो। कहते हैं स्वान रूप संसार है, कुछ करसी नहीं, और शीश महल को देख कर ये भौंक भौंक मर जाए। क्या बताते हैं कि जैसे आप भक्ति कर रहे हो, आप यहाँ प्रणाम करते हो, आपने अन्य जो पूजाएं करती थी सब छोड़ दी हैं, आप दहेज नहीं लेते हो, आप कोई और बकवास नाचा कूदी नहीं करते हो, तो आपको अन्य लोग बहुत बुरा कहेंगे। अब देखो आप तो कितने स्वच्छ हो गए, शराब आप पीते नहीं, बीड़ी तम्बाकू प्रयोग करते नहीं, चोरी करते नहीं, रिश्वत लेते नहीं, और किसी को सुखी करने की चेष्टा करते हो अपने सामर्थ्य अनुसार, दुखी तो करते ही नहीं। और फिर हमें बुरा बता रहे हैं जो लोग, आपको बुरा बता रहे हैं। इस दास को भी कितना बदनाम किया था प्रारंभ में, गुंडा है, गंदा है, ये है, वो तो ये छुड़वाता है, ये करवाता है, फलाना करवाता है। वहां पर मुंडे गिरते हैं, जा करके औरतें भी गिरती हैं। अरे भले आदमियों, परमात्मा के लिए तो शीश भी देना पड़ जाए, ये तो अधरंग मार जाए इंसान को, अधरंग मार जाता किसी बहन बेटी भाई भगत को, और पड़ा पड़ा से टेढ़ा मुंह गिर जाए। अब कहाँ गई वो चौधर, कहाँ गई वो बकवाद, कहाँ गई वो शान? मक्खी निकल रही है और बढ़ रही है, होठ भी बंद नहीं कर सकता। तो हम भगवान से परिचित करा के इस मिट्टी को मिट्टी बताते हैं, ये मिट्टी है, और इस मिट्टी को भगवान को समर्पित कर दे, या उसी की दी हुई है, उसी के लेखा लगा दो, भक्ति करो। तो कहते हैं लोक लाज ना कीजियो, निर्भय हो रही हो, और यो मन संतों दीजिए, तो गोविंद पाइयो। कहते स्वान रूप संसार है, कुछ करसी नहीं, और शीश मैल को देख के वो भौंक भौंक मर जाए। जैसे शीशे के सामने कुत्ता खड़ा हो जा, शीशे की जो बना रखी है द्वार, अब उस शीशे के पर अपनी परछाई कुत्ता देख रहा है उसमें, और सामने वाले को गंदा व्यक्ति मानकर उसको भौंक रहा है, गालियां दे रहा है, उसके बाद भागता है। कहती वो भौंक भौंक कर मर जाता है, सामने से भी उसको अपना ही स्वरूप दिखता है,
यानी जो भक्तों में दोष देखता है वो कुत्ते जैसा इंसान है, और वो शिष्य में अपना ही स्वरूप देख रहा है, दूसरों को जो स्वयं गंदा है वो भक्तों को भी उतना ही गंदा समझकर वो भौंक रहा है। तो परमात्मा कहते हैं भौंकने दो। इसका समाधान बताया परमात्मा ने, साकट और सवान को उल्ट जवाब नहीं दे। वो भौंकते कुत्ता तो उसको ज्यादा नहीं छेड़े और घना भौंकेगा, बोल ले नहीं आगे चल पड़े। इसी प्रकार को साकट रूपी प्राणी है तो ज्यादा उससे वाद विवाद करे नहीं, चुप होकर सुन ले। परमात्मा उसने आप ठीक कर देगा, कुछ दिनों में अपने आप सेटिंग कर देगा। तो इस प्रकार वह फिर लेट गई शारदा। देख क्या किया इसने, ये तो कमबख्त आदमी है, चाह की बिना जलपान भी ना पूछा उस नालायक ने उस भगत को, और वो उठ कर चल पड़ा। लेकिन वह टूट गई अंदर तय कि इस आदमी को मैं खूब जानती हूं, इसकी क्या हालत थी, और अब ये बता रहा मैं बिल्कुल सुखी हो गया। तो उसके बारे में उसने अपने निकटतम और नातियों से भी पूछा तो पता चला उसको कि सचमुच वो तो आज इतना सुखी है शायद अपने रिश्तेदारियों में कोई नहीं होगा। अब शारदा ने सोची अब क्या करूं, अब कैसे बात बने। अब क्या हुआ, परमात्मा कहते हैं सौसल छिद्र मैं करूं अपने धन के काज। है पुण्यात्मा, इस काल ने तो इतने किले बना दिए, भगवान के बच्चों को रोक रखा, किसी को मजहब का किला बना दिया, किसी के ऊंची नीची जाति बना दी कि भगवान तक ये पहुंच ना जा, अपनी जीवन नाश करके गधे बनकर घूमे यहाँ पर बिरान माटी करवावे। लेकिन समर्थ भी समर्थ है, उसने तो अपने बच्चे दिखाई देते हैं, चाहे ब्राह्मण है, कोई बाल किसी जाति से है, चाहे शूद्र है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख या ईसाई, उसके अपने बच्चे हैं। ये तो हमने अपने नारे डिवीजन बना रखे हैं, उसके घर में यू डिवीजन ये नहीं है, ये बंटवारे नहीं है। तो इस किले को तोड़ने का मालिक के पास कैसे फार्मूले हैं।